Welcome to all. Today my topic is sociological foundation of curriculum. Sociological foundation. Curriculum must take into account the sociological consideration, otherwise it will remain bookish and divorced from life. A curriculum that ignores sociological foundation does not serve any purpose. It results in waste of time, energy and resources. Sociological foundation अगर करिकुलम में इंक्लूड ना हो तो हमारा करिकुलम सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की तरह रह जाता है। करिकुलम ओनली बुकिश नॉलेज पर मुश्तमिल होगा और फिर ये रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करता। इफ़ वी इग्नोर दिस सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन दैन हमारी एजुकेशन हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहता। फिर पूरे का पूरा एजुकेशनल सिस्टम जो होता है इसमें जस्ट टाइम का, एनर्जी का और रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। इस तरह से फिर हम एक इंडिविजुअल को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। A sound curriculum must be based on need and aspiration of a society. An unrelated curriculum may lead to individuals who can neither find employment nor engage themselves in fruitful occupation and consequently remain dissatisfied, maladjusted and frustrated. अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन तो इनकी जो स्टूडेंट्स हैं इनको हम अपने लर्नर्स को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते, इनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ नहीं कर सकते कि वो एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी बन सकें। तो उनको इस तरह से हम डिस्टर्ब कर देते हैं। अ साउंड करिकुलम शुड बी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग करिकुलम का होना बहुत ज़रूरी है। साउंड करिकुलम की जो हमारी प्रॉपर करिकुलम जो सोसाइटी में है वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर इस फाउंडेशन को इग्नोर किया दिया जाए तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे वो अचीव नहीं हो सकते। ना हम स्टूडेंट्स को कोई प्रोफेशनल स्किल्स सिखा सकते हैं क्योंकि इनको प्रॉपर तरीके से हम जो है वो लिंकेज नहीं मिल पाते। इनको प्रॉपर तरीके से अगर हम उनको प्रोवाइड नहीं करते, सोशियोलॉजी के ज़रिए कल्चरल वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं करते, नॉर्म्स प्रोवाइड नहीं करते, तो लर्नर्स जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ये है कि जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, sociological foundation are related from to society which include groups and institutions that contribute and affect the curriculum and structure of education. फाउंडेशन जो है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन सोसाइटी से रिलेट करती है जिसमें ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि असरअंदाज होते हैं हमारी, जिनका कंट्रीब्यूशन होता है हमारे एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर और ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो इसलिए हम सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन जो है उसको करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर इग्नोर नहीं कर सकते। इसका बहुत अहम किरदार है। और अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें सोशियोलॉजी का, तो सोशियोलॉजी जो है इट्स अ लैटिन वर्ड सोशियस से निकला है जिसका मतलब है सोशल और बीइंग विद अदर्स, एंड ग्रीक वर्ड लोगोस विच मीन्स साइंस और स्टडी। Therefore, the term sociology basically means the study of social beings. तो अगर हम सोशियोलॉजी जो है इज़ डिफाइंड इन डिक्शनरीज द साइंस और स्टडी ऑफ सोसाइटी। कॉम्टी जो है वो 1830 में कहते हैं कि सोशस जो है लैटिन वर्ड सोशियोलॉजी जो है वो सोशस से निकला है। ओरिजिनली पीपल और ट्राइब और सिटी अलाइड टू रोम बट लेटर सोसाइटी, एंड द ग्रीक वर्ड लोगोस विच मीन सोसाइटी। So simply the word sociology based on etymology comes from the word socius which means group of partner and logos which means science or the study. Sociology की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सोशियोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़। जितने भी हमारे सोसाइटी में कॉजेज़ हैं, जो असरात हैं, जो इश्यूज़ हैं, गुड्स एंड बैड्स, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, तमाम लोगों के बिहेवियर सब सोसाइटी पर असरअंदाज होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स है उसकी जो सोशियोलॉजी के फील्ड में आता है। सोशियोलॉजी है वो डिफरेंट पैटर्न्स को देखती है, सोशल रिलेशनशिप्स को
स्टडी करती है, सोशल इंटरेक्शन को एंड कल्चरल एंड सराउंडिंग जो हमारी जो एवरीडे लाइफ के में सराउंड करती हैं तमाम चीज़ें, उन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो इसको सोशियोलॉजी ने देखना होता है, स्टडी करना होता है। और सोशियोलॉजी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी की जो जनरल साइंस है वो भी इसको बोला जाता है। तो सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ एंड सोशल कॉजेज consequences ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशल लाइफ मीन्स ऑल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो सोशल लाइफ का मतलब जो जितने भी हमारे जो सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप्स होते हैं और उनकी कॉजेज़, उनकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, तो उनका आपस में वो कैसे बनते हैं, वो रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं, उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और उनको कैसे इंटर रिलेट किया जाता है, और वो किस तरह से वो अपने एक दूसरे के ऊपर, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनके पर्सनल और इंटरपर्सनल बिहेवियर का एक दूसरे के ऊपर क्या असरात होते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, इनको सोशियोलॉजी की फील्ड में स्टडी किया जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो अगर हम देखें तो इसमें आता है कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस अफेक्ट एजुकेशन एंड इट्स आउटकम्स। इट इज़ मोस्टली कंसर्न विद द पब्लिक स्कूलिंग system of modern industrial societies including the expansion of higher further adult and continuing education। तो एजुकेशनल जो सोशियोलॉजी है इसने डिफरेंट सोसाइटी की जो स्कूलिंग सिस्टम होता है उसके बारे में देखना होता है कि एजुकेशन जो है वो डिफरेंट सोसाइटी के अंदर किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, और जो सोशियोलॉजी की फोर्सेस होती हैं, सोशल फोर्सेस होती हैं, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एजुकेशन के मकासद के ऊपर और एजुकेशन की आउटकम के ऊपर, एजुकेशनल जो भी हमारे सिस्टम है उसके ऊपर, तमाम सोसाइटीज़ का या जिस सोसाइटी के अंदर जो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या है हमारी करिकुलम के ऊपर और उसकी एजुकेशन के ऊपर। रोल ऑफ सोसाइटी इन करिकुलम डेवलपमेंट। अब हम देख रहे हैं कि करिकुलम की डेवलपमेंट में डेवलपर्स की क्या हेल्प करती है सोशियोलॉजी। तो अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट स्कूल्स आर सोशल इंस्टीट्यूशंस स्पेशली सेट अप फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर बाय सोसाइटी। तो जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो स्कूल्स हैं वो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारी जो स्कूल्स हैं वो हमारे माशरे को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली किस चीज़ के लिए कि वो किसी भी सोसाइटी की कल्चर की प्रिजर्वेशन करते हैं और तो कल्चर को महफूज करते हैं, दूसरा वो अपने कल्चर को स्कूल्स के ज़रिए से जो सोसाइटी होती है वो अपने कल्चर को ट्रांसफ़र करती है अपने नॉलेज को अपने नेक्स्ट जनरेशन को विद द हेल्प ऑफ देयर इंस्टीट्यूशंस एंड विद द हेल्प ऑफ करिकुलम। तो सोशियोलॉजी की जो करिकुलम में सोशियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि सोशियोलॉजी जो है इसमें विदाउट कंसिडरेशन ऑफ सोशियोलॉजी तो करिकुलम जो है वो बुकिश हो जाता है, उसमें कोई मकसद नहीं रह जाता। सोशियोलॉजी करिकुलम को पर्पस प्रोवाइड करती है, स्कूल में बच्चों को सोसाइटी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जिनमें कल्चर भी होता है और उसके अलावा ट्रेडिशंस होती हैं, उनके आइडियोलॉजी होती है, तो वो कल्चर को और उस चीज़ों को ट्रांसफ़र करना, ट्रेडिशन को, कल्चर को, नॉलेज को प्रिजर्व करना और करिकुलम में सोसाइटी की इन तमाम चीज़ों को इंक्लूड करना होता है और लर्नर्स को स्कूल में तमाम एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी करिकुलम के ज़रिए ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का सोसाइटी की इम्पोर्टेंस का जो कंसिडरेशन है वो बहुत अहम होता है करिकुलम की डेवलपमेंट के अंदर। There are various sociological foundations like cultural, economics and political that deeply influence the school curriculum, its conceptions, contents and organizations. Among the most important sociological considerations that should guide those engaged in the task of curriculum. Selection of इसमें core values of society है और इसके अलावा चेंजिंग वैल्यूज़ ऑफ पीपल है, डिमांड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, न्यू फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन, मीडिया को एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इकोनॉमिकल एक्सप्लोजन है। तो अगर हम देखें कि स्टूडेंट्स को हम ये तमाम चीज़ें अगर नहीं सिखाते तो हम उनको एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ़ सोसाइटी नहीं बना सकते। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल्स के अंदर, जो हमारे स्कूल जो हैं वो हमारी सोसाइटी के सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो स्टूडेंट्स को हम इसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं और डिफरेंट नॉलेज को प्रोवाइड किया जाता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ और बिलीव्स हैं जो उनको कंसिडर करवाया जाता है। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें हमारी सोसाइटी में
इम्पोर्टेंट हैं और कौन सी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, और बाकी कौन सी ऐसी वैल्यूज़ और स्किल्स हैं जो कि सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हैं और जो बच्चों को सिखाई जाती हैं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर कैन नॉट बी इंक्लूड बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब सोसाइटी और कल्चर के तमाम एस्पेक्ट्स तो हम करिकुलम के अंदर इंक्लूड करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सोसाइटी जो है वो एक बहुत वसी एरिया है जिसमें से करिकुलम में सिर्फ वो आस्पेक्ट शामिल किए जाते हैं जो हम समझते हैं जो सोसाइटी या कल्चर के वो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं कि जो बच्चों के लिए पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिकल आस्पेक्ट्स हैं के लिहाज से, उनकी डेवलपमेंट के लिहाज से जो है वो इम्पोर्टेंट हों। तो इन आस्पेक्ट्स के ज़रिए से हम उनको जो है कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करना होता है और उनको कॉन्सेप्ट्स को प्रोवाइड करना और कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है। तो स्कूल करिकुलम में ताकि बच्चे जो है सोसाइटी के बेसिक जो भी नीड्स हैं और उनके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को सीख सकें। इनमें हम कोर वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, पीपल की जो है वो जो चेंजिंग वैल्यूज़ ऑफ पीपल है, लोगों के स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो डे टू डे तब्दील भी होते रहते हैं, और इसके अलावा क्राइटेरियन फॉर गुड फैमिली लाइफ क्या हो सकता है। बच्चों को बताया जाता है कि फ़ैमिली कैसे डेवलप की जाती है, आपकी फैमिली में जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट किया जाए। इसके अलावा न्यू फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन बच्चों को सिखाई जाती है। दैन मीडिया एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रीजनल एंड नेशनल इम्बैलेंस को किस तरह से करिकुलम में इंक्लूड करना है, इकोनॉमिक एफिशिएंसीज़ कितनी हैं और कितनी नहीं हैं वो करिकुलम में इंक्लूड की जाती हैं। करिकुलम फॉर मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी। करिकुलम सोसाइटी को मॉडर्नाइजिंग में हम देखते हैं कि सोसाइटी का जो कल्चर होता है, सोशल नॉर्म्स होती हैं। कल्चर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल्चर जो है वो हमारी सोसाइटी की एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं, क्योंकि कल्चर में हमारा जो है वो डिफरेंट रहन सहन है, खाना पीना होता है, एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस होती हैं, और सोसाइटी में जो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं, हमारी बहुत सारी प्रेफरेबल जो सोसाइटी के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल वैल्यूज़ हैं वो हमारे कल्चर का हिस्सा होती हैं, जिनको हर जगह पर एक्सेप्ट भी किया जाए। दैट इज़ आवर कल्चर। ये हर कल्चर दूसरे से डिफरेंट होता है, उनका खाना पीना, उनका रस्म व रवाज, रहन सहन, उनका मज़हब, उनकी जो आइडियोलॉजी, तमाम चीज़ें कल्चर में शामिल होती हैं। तो सोसाइटी और कल्चर जो है वो एक दूसरे लोगों को जो है, सोसाइटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल, किस तरह से लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना है और ग्रुप कैसे बनाने हैं। तो कल्चर जो है वो हमारी सोसाइटी का जो है वो मॉडर्नाइज़ करने में हेल्प करता है। तो अडॉप्टिंग न्यू टीचिंग मेथड्स जो है वो सोसाइटी हमें कल्चर को जो करिकुलम के अंदर सोसाइटी का जो इम्पैक्ट है। इसके अलावा इंकरेजिंग एक्टिविटीज़ फॉर अवेकनिंग क्यूरियोसिटी, डेवलपमेंटल इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ एंड बिल्डिंग अप द एसेंशियल स्किल्स एंड इंडिपेंडेंट स्टडी एंड कैपेसिटी टू थिंक एंड जज द फॉर वन सेल्फ। तो करिकुलम का इम्पैक्ट सोसाइटी पे और सोसाइटी का इम्पैक्ट जो है वो करिकुलम के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर ऑन करिकुलम। सोसाइटी जो है इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल के ग्रुप, लोग किस तरह से लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं। और कल्चर की अगर बात करें तो कल्चर प्रोवाइड द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी विद द गुड्स। सोसाइटी के मेंबर्स को जो चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, बैड गुड्स एंड बैड्स हैं, ब्यूटीफुल एंड अगली, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ कल्चर। सोसाइटी में सोसाइटी एंड कल्चर आर सर्टनली नॉट सेम थिंग्स, क्योंकि सोसाइटी जो है वो डिफरेंट है कल्चर से, और कल्चर जो है वो सोसाइटी का हिस्सा है। विदाउट कल्चर सोसाइटी जो है वो कुछ नहीं है, और कल्चर जो है वो सोसाइटी के बगैर कुछ नहीं है। इस तरह से यह है कि सोसाइटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंस करिकुलम डेवलपर्स बिकॉज दे आर मेंबर ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी। तो कल्चर जो और सोसाइटी का बहुत ज़्यादा अहम रोल है करिकुलम डेवलपर्स के लिए, कि वो करिकुलम डेवलपर्स को डिफरेंट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उनको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, और करिकुलम को डेवलपर्स को हेल्प करते हैं कि वो सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से इनकी हेल्प की जाती है। कंटेंट प्रोवाइड करती है सोसाइटी एंड कल्चर, नॉलेज प्रोवाइड करती है। मेथड्स को सिलेक्ट करने में कल्चरल और सोसाइटी के नॉर्म्स और उनकी रिस्पेक्टेबल जो वैल्यूज़ हैं उनको देखना पड़ता है करिकुलम डेवलपर्स को। एंड एवेल्यूएशन प्रोसीजर्स जो हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी और कल्चर जो है इसमें। तो इन फैक्ट वी कैन सी दैट सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट अपॉन करिकुलम।